क्रिकेट तो कैसा है क्रिकेट में? क्रिकेट में तो मेरे भाई लोग ही क्रिकेट खेलते थे। जो टीम बनी है ना, अब जैसे ये ब्लॉक स्तर पे मैच, दिमाग में ये बातें आई थी कि केवल ये लोग बधाई देने के लिए कितने आतुर रहते हैं, लेकिन जब संसाधन, जब उस बच्ची को सुविधाएं देने की बारी रहती है, जब उस बच्ची को आगे बढ़ने की बारी, सही गई। इनका संसाधनों के मामले में हमारी जो सरकार और राज्य सरकार, जितने भी कोई भी पार्टी हो, सब जीरो, कोई भी पार्टी हो, हम उनको 0 नंबर देंगे। मतलब ये 0 इसलिए है कि मतलब ये बच्चों ध्यान नहीं, प्रियांशु उसकी बहन भी निकली अभी, उसकी बहन भी निकली है, तो जो मतलब एक अच्छी बात है, हमें भी खुशी होती है कि हमारे बगल से ऐसे लड़के निकल के आ रहे हैं। हम हैं खिर्स स्टेडियम में, और खिर्स स्टेडियम इस समय, ये खिर्स स्टेडियम जो है ये निर्मित किया जा रहा है, यानी कि इसका निर्माण किया जा रहा है और बढ़िया से इस स्टेडियम को बनाया जा रहा है। हालांकि अभी कार्य काफ़ी मंद गति से चल रहा है, जिस हिसाब से हमको दिखाई दे रहा है शायद काम चल भी नहीं रहा है। लेकिन हमारे साथ यहाँ पे एक ख़ास मेहमान आज हमारे साथ जुड़े हैं, और जी हाँ, हमारे साथ जुड़े हैं अशोक सिंह रौथाण जी। मेहमान इसलिए मैंने कहा क्योंकि इस मैदान का और अशोक सिंह रौथाण जी का पूर्व का संबंध रहा है। और आप सबकी जानकारी के लिए बता दें कि अशोक जी एक ऑलराउंडर खिलाड़ी थे क्रिकेट में, और काफ़ी जो हमारे पहाड़ों में जो क्रिकेट खेला जाता था उसके जाने माने प्लेयर रह चुके हैं, और ख़ासकर गेंदबाज, तेज़ गति के गेंदबाज। और इस मैदान के साथ हम इसलिए उनको जोड़ रहे हैं क्योंकि दादाजी जो हैं वो इस मैदान में भी उन्होंने काफ़ी क्रिकेट खेली है, और खेतों के क्रिकेट में और इस क्रिकेट में, यहाँ के क्रिकेट में बहुत अंतर है। और दादाजी सीधे उनसे बताएंगे, उनसे रूबरू कराएंगे हम आपको कि कैसा अनुभव रहा था उनका जब वो आज से लगभग 7-8 साल पहले इस मैदान में उन्होंने क्रिकेट खेला है, और काफ़ी यादें हैं उनकी इस मैदान में, ये खिरसू का स्टेडियम। और चलो सीधे लिए चलते हैं एक्सक्लूसिव इंटरव्यू विद अशोक सिंह रौथाण। धन्यवाद कुलदीप। इस ग्राउंड में हमारे जितने भी लड़के आते थे, धरकोला, चरकोंडी, नवाशू, सब जगह से लड़के आते थे, और हम एक गांव के कबड्डी होता जाम सब लोग, और जितनी भी मैं छाणी था लड़का लौंदा जाम, ठीक है। आपकी एक अलग से अपनी टीम आती थी? हमारी अलग से एक टीम आती थी। और यहाँ पे जो ये फील्ड देख रहे हैं आज, तो मतलब यहाँ पे गड्ढे हो रखे, खैर ये बन रहे हैं अभी। हाँ, फिर ये पहले ऐसा था, जो यहाँ स्कूल रहती थी, तो स्कूल अब टूट चुकी है, यहाँ पे उन्होंने फील्ड का वो कर दिया, भरान कर दिया यहाँ पे। तो उस बार जब ग्राउंड यहाँ पे था कुलदीप, यहाँ पे लाल मिट्टी का पिच फील्ड था यहाँ पे, और उस फील्ड में जो हम घरेलू क्रिकेट खेलते थे, जैसे अपने पूर्णा में जो मैच खेला था हम, उसमें इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क ये आता था कि जो लाल मिट्टी की बॉल हो, इसमें मतलब टप्पा खाने के बाद तो बॉल इतनी तेज निकलती थी, बैट घुमाने का मौका भी नहीं लगता था। मतलब बोलने का मतलब ये अशोक दादाजी कि हाँ। आपके लिए ये जो मैदान रहा है, आपके लिए आप क्योंकि खेतों से आप लोगों ने शुरुआत की खेल की, हाँ, और इस मैदान में आना सीधे वैसे ही है जैसे किसी अंतर्राष्ट्रीय मैच को खेलना। अंतर्राष्ट्रीय जैसे बोलते हैं ना, मक्का का क्रिकेट का लॉर्ड्स को कहा जाता है ना, क्रिकेट का मक्का लॉर्ड्स को कहा जाता था। ये हमारे लिए लॉर्ड्स ही था, समझ लो, क्योंकि हमने मैदान, हमारे क्षेत्र में इतने ग्राउंड होते नहीं थे सर। अभी उस टाइम पे आएंगे दादाजी हम, क्योंकि आज हम चाहते हैं कि एक पूर्व खिलाड़ी, पूर्व तो नहीं कहूँगा क्योंकि आप निरंतर यूपी में, आप जहाँ रहते हैं मुरादाबाद में, वहाँ आप क्रिकेट खेलते रहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं, अभी उस मुद्दे पर भी आएंगे हम कि उत्तराखंड में जो मैदान है उनकी क्या स्थिति है। लेकिन आप सबसे पहले बताइए कि कैसा अनुभव रहा इस मैदान में आपका? इसमें हमारा जो शुरू का अनुभव था कुलदीप, जब हाँ क्रिकेट की बता, जब शुरुआत कैसे हुई आपकी क्रिकेट से? क्रिकेट तो कैसा है क्रिकेट में? क्रिकेट में तो मेरे भाई लोग ही क्रिकेट खेलते थे, जितने भी मेरे सब भाई मेरे क्रिकेट खेले करते थे, या मतलब गाँव के तो जितने भी भाई, उनको देख के ही हम बड़े हुए क्रिकेट खेलते। और मेरे अपने जीवन काल में जो मैंने अपने भाई से सीखा है ना, मन्नू भाई से, मतलब मैं बता नहीं सकता कि उसका क्रिकेट, कुलदीप अगर तुम देखते ना, उसका लेवल अलग ही था क्रिकेट खेलने का। मैं आज तक उसके जैसे क्रिकेट खेलता हुआ कोई भी खिलाड़ी नहीं लगा, और ना मैं बॉलिंग कर पाता था उसे। अच्छा। ना हमारे गांव के कोई भी लड़का, मन्नू भाई को बॉल डालना असंभव, और मैं भी बॉलर रह चुका हूं, पर मैं उसे असंभव मानता हूं कि हकीकत, क्योंकि हमारा एक बचाव जो क्षेत्र होता है ऑफ साइड का, वहाँ के छक्के मारता था, तो उसको ना हम मिडिल पे करा सकते थे, ना पैरों पे करा सकते थे, और ना ऑफ में करा सकते, क्योंकि ऑफ के तो ऑफ में ही लंबे छक्के, इतने लेफ्टी भी नहीं मार पाता, जैसे लेफ्ट हैंडर होता है तो वो ऐसे छक्के मारता था ऑफ में। मन्नू भाई का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, और बता नहीं उसने यहाँ पे खेला कि नहीं खेला, ये तो मुझे नहीं पता, पर जब घरेलू क्रिकेट में उसको देखता था तो मुझे लगता था कि मैं इसकी तरह ही बनूंगा, भाई की तरह। मतलब उनको देख के आप इंस्पायर। बाकी हमारे यहाँ पे जो लड़के थे, और जब हम उनसे खेले थे ना कुलदीप छोटे में, तो
हमें जब हॉरो को खेलते थे तब हमें डर नहीं लगता था कितने भी फास्टर आ जाए, क्योंकि वो इतनी तेज बॉल फेंकते थे हमारे टाइम पे कि मतलब जब हमें फेंकते थे क्रेज था मतलब बहुत क्रेज था। और ये तो आप लोगों ने उनके क्रेज को देख के आपको भी शौक चढ़ा, शौक लगा हमें भी। शौक के तौर पर। लेकिन अशोक दादाजी, मुझे पता है कि आप एक समय ऐसा था कि आप बहुत जाने माने गेंदबाज थे अपने क्षेत्र में। अरे वो तुम्हें लगता होगा मुझे, अब मैंने कभी ये नहीं कहा कि हम इतने बड़े गेंदबाज हैं, या मतलब भले कोई वो अपने वो आदमी खुद नहीं कह पाता है ना, क्योंकि वो उसकी प्रतिभा बताती है, उसका खेल बताता है कि वो आदमी कैसा है। चलिए, अब ये बातें रही, आपने शुरुआत बताई, अब जोड़ते हैं आपको कि इस मैदान की यादें, कि इस मैदान में आपकी जो सबसे अविस्मरणीय पारी, वैसे आप गेंदबाज के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन हमारे पास जो रिकॉर्ड है उसमें आपने इस मैदान में बल्लेबाजी भी बहुत उम्दा की थी, तो उसके बारे में कुछ याद दिलाइए। हाँ और तो बताइए हमारे दर्शकों को। नहीं, हम यहाँ पे खेलने के लिए जब कुलदीप हमारी आती थी, चोरगंडे की टीम आती थी उसमें, जो हमारा हाँ नज़दीक था, तो उसमें जो लड़के आते थे वही के लड़के, लोकल लड़के हमारे सब आते थे। तो पता है उसमें ऐसा होता था कुलदीप सब, मतलब हमारे गांव में ऐसा होता था कि जब 6 महीने हमारे जब सारी खुला होती तभी खेलता हूँ हम, और बाकी बंद हो जाता है। यहाँ जून के महीने में जब छुट्टियाँ पड़ती है तो तब होते हैं मैच यहाँ पे। और उस टाइम पे हम मतलब क्रिकेट से बहुत दूर हो चुके होते हैं, क्योंकि 6 महीना मतलब तुमने बैट भी नहीं पकड़ा हुआ होता है, ना कुछ खेला होता है, क्योंकि उसके अलावा हमारे पास कोई और हाँ, हमारे पास ना फील्ड है ना कुछ है। यहाँ पे आते हैं जितने भी बाहर से आते हैं, जैसे कोटद्वार से या मतलब ये जितने भी और जगह से, मतलब बाहर से ही आते हैं लड़के। पौड़ी इस साइड में ग्राउंड है, श्रीनगर में है, मतलब वो लड़के खेलते हैं वहाँ पे। तो मतलब वो लड़के बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं यहाँ पे। और मतलब हमारे यहाँ पे जब वो नहीं रहता तो संसाधन है नहीं, तो हम आप आके यहाँ पे इतना अच्छा वो नहीं दे सकते। फिर जब शुरू में आए तो ऐसे लगता था कि भाई कैसे खेले, धीरे धीरे जब उन लोगों को देख के तो हमारा भी हौसला बनने लग गया। और जब हमने यहाँ पे खेलना चालू किया तो हम 3 बार रनर अप रह चुके हैं यहाँ पे, 3 बार। और मैं अब आपको टूर्नामेंट खिताब भी जीते अभी? खिताब नहीं जीते, ये सबसे बड़ी दुखद की बात है, हम खिताब नहीं जीत पाए। मैदान में आप खिताब नहीं जीत पाए, खिताब नहीं जीत, 3 बार रनर अप रहे। हाँ। और एक, अरे यार जो आप मेरी पारी की बात कर रहे हो, तो वो हमारी पारी आई थी इधर पैठानी, पता नहीं कहाँ की टीम थी वो लड़के जो आए थे, तो वहाँ के लड़के जितने भी थे हमने मारे थे 162 रन 15 ओवर में, ठीक है। और शायद मेरे उसमें 55-56 रन ऐसे कुछ थे उस पारी के अंदर। और यादगार पारी है आपकी? हाँ, तो वह हाँ यादगार पारी क्या कह सकते हैं, मैं हाँ हमारे लिए तो यादगार ही है, क्योंकि भाई गांव से खेलने फील्ड में रन इतने मारने टफ बात है हमारे लिए तो। और वहाँ पे एक मतलब वहाँ पे उन लड़कों ने चेज किए थे, और जो हमारे खिलाड़ी थे जितने उन्होंने चेज कर दिए थे, 162 भी चेज हो गए थे, चेज हो गए थे। और जिस लड़के ने वहाँ से रन मारे थे, पता नहीं बहुत अच्छा लड़का खेल रहा था वो लड़का, और उसने बहुत अच्छी पारी खेली। और कुलदीप हमारे ओवर में उसके 5 कैच छोड़े, हमारी टीम ने उनके 5 जीवनदान देते हाँ, और उसने बहुत अच्छी पारी खेल के उसने जिता के गया, वो उस जीवनदान का पूरा फायदा उठाया, पूरा फायदा उठाया, जीत तक ले गए। बहुत ही यादगार पारी। और दादाजी एक, हाँ बता रहे थे आप, आगे बताइए, ने पारी की बात बता रहे थे। हाँ, तो पारी यही थी, मतलब उसमें बहुत अच्छा मैच हुआ, और उस लड़के को देख के बहुत अच्छा भी लगा, उसने हमें मतलब हमारी अच्छा दादी, वो भी तो होता है कि जब आदमी मतलब पूरा क्रिकेट अच्छा हो रहा होता है, जब आपके साथ अन्य खिलाड़ी भी अच्छा खेल रहे अच्छा हाँ, ये बहुत मोटिवेटेड हो जाते हैं और लगता है कि वो कोई गेम खेल रहा है। कुलदीप ऐसा होता है, जैसे अब 2 या 3 खिलाड़ी जैसे खेलने वाले हैं या कुछ भी, वो अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं और लड़के उसमें ढिलाई दिखा रहे, क्या छोड़ रहे हैं, तो 1-2 की वजह से मैच नहीं जीता जाता, टीम कॉम्बिनेशन की वजह से जीता जाता है। आपने बातें कही, लेकिन हम चाहते हैं कि हम वीडियो को, और आज के देखिए, क्योंकि वीडियो बनाने का मकसद हमारा ये है दादाजी कि आप एक बहुत उम्दा प्लेयर थे, और मैं आप काफ़ी अच्छे तरीके से आपको जानता हूँ, लेकिन क्या कारण रहे दादाजी कि आप भारतीय क्रिकेट टीम, तो चलो मैं ये बोलूँगा कि भारतीय क्रिकेट टीम ऐसा नहीं है दादाजी, वो आपकी प्रतिभा उसी लेवल की थी, मैं सीरियस, अरे नहीं है, जो लोग नहीं जान पाते, लेकिन आगे आपने ना, आप कभी जिला स्तरीय खेल पाए, ना कभी आप स्टेट लेवल में खेल पाए। आप तो चलो उस समय तो उत्तराखंड की टीम खुद नहीं थी, लेकिन किसी क्लब के लिए या आगे जाने का आपको मौका नहीं मिला, उसके कारण क्या रहे था? ये बात भी सही कही आपने, जो कारण होते हैं हमारे घरेलू जितने भी हम लड़के हमारे साथ में, कुलदीप मैं ही नहीं, मैं बहुत लड़कों की बात कर सकता हूँ इसमें, जैसे हमारे साथ में जितने भी आते थे, तो आपने भी देखे जो हमारे टूर्नामेंट गांव के स्तर पे होते थे, गांव घरेलू स्तर पे, वहाँ पे बहुत अच्छे, हमसे भी अच्छे प्लेयर थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हें लगता होगा मैं अच्छा था, हमसे भी अच्छे थे, पर वो लड़के ऐसा है कि कुछ मतलब पारिवारिक स्थिति, पारिवारिक मतलब क्या उनके मतलब बैकअप सही ना था, घरेलू स्थिति, तो जो लोगों को जॉब करनी पड़ती है, मतलब अपने आर्थिक स्थिति, उनको वो फील्ड नहीं मिला,
बोलने का मतलब ये अशोक दादा, मेरा कहने का बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि हमारे पहाड़ों में क्रिकेट बहुत खेला जाता है। बहुत अच्छा खेला जाता, बहुत अच्छे लड़के थे। और आज से ही नहीं खेला जाता है, जब से अब उठा के इतिहास उठा के देख लीजिए, हमसे आपसे बड़े जो हैं, हाँ जो अप्रॉक्स 50 या 50 ईयर के मान के चलिए, जो 50 साल पे अभी पहुंच चुके होंगे हमारे गांव के, वो लोग भी, या हमारे एरिया के, या हमारे पूरे उत्तराखंड के, बहुत क्रिकेट खेलते थे। बहुत बहुत क्रिकेट खेलते थे। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि तब भी, उसके बाद, इतना क्रिकेट खेलने के बाद भी, और इतनी जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, विकट भौगोलिक परिस्थितियों के बाद भी, और दुख इस बात का है कि हमारे बीच से, या हमारे पूरे क्षेत्र से, या हमारे उत्तराखंड से कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ये सही बात है हमारा राष्ट्रीय स्तर पर सर, ये बात हाँ। और ये भी बात है कि अब धीरे धीरे, क्योंकि जब से उत्तराखंड बना है, तो उत्तराखंड की सबसे बड़ी मांग थी कि उत्तराखंड की अपनी टीम हो, उत्तराखंड बीसीसीआई के साथ जुड़े। ये अब होते करते कुछ वर्ष पहले ही अभी हमारे क्रिकेट को मान्यता मिली है। इससे आप क्या कहना चाहते हैं, ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी? अरे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये हम लोगों के लिए। मतलब देखा जाए तो कुलदीप, हम जैसे अब ये उत्तराखंड की जो टीम बनी है ना, अब जैसे ये ब्लॉक स्तर पे मैच होंगे, जिला स्तर पे हो रहे हैं, तो वहाँ से छांट के लड़कों को लेके जाना, मतलब उनको आगे गाइडेंस करना, मतलब जो हमारे सेलेक्टर होते हैं, जो उनको लोगों को आगे अप्रोच कर सकते हैं, कैंप लगाएं, उनको उनमें छांट सकते हैं लड़कों को। ये बिल्कुल सही बोला आपने, और छांट सकते हैं, लेकिन उसमें भूमिका है मैदानों की। हमको संसाधन सबसे पहले संसाधन होने चाहिए, बच्चों को फील्ड होना चाहिए, और उसमें छांट के अब आप लोग मतलब बच्चों को देखो तो सही, उनकी कुवत क्या है, क्वालिटी क्या है, पिच में आगे पता लगता है। अब तुम्हें बाहर से देख रहे हो, सबको जज करने लगे, तो बाहर से नहीं होता, फील्ड में आके पता लगता है कि मतलब हमारे पास बहुत प्रतिभाएं हैं, मतलब उत्तराखंड में बहुत है। मतलब मैं कह रहा हूँ कि आने वाले आवश्यकता है संसाधनों की, और उन संसाधनों के माध्यम से हमारी प्रतिभाओं को निखारने की। इसी कड़ी में एक बात जोड़ना चाहता हूँ। अभी पिछले दिनों हमारे लिए एक बहन ने गोल्ड मेडल जीता पैदल चलने में, लेकिन वहाँ सब क्रेडिट लेते हैं नेताओं। मैं देख रहा था कि फेसबुक पोस्ट पे सभी उत्तराखंड के जो बड़े बड़े नेता थे, सब लोग बधाई देने में तांता लगा हुआ है उस बच्ची को। लेकिन मेरे दिमाग में ये बातें आई थी कि केवल ये लोग बधाई देने के लिए कितने आतुर रहते हैं, लेकिन जब उस बच्ची को सुविधाएं देने की बारी रहती है, जब उस बच्ची को आगे बढ़ने की बारी रहती है, तो किसी ने उसका साथ नहीं। ये बात सही कही। इनका संसाधनों के मामले में हमारी जो सरकार और राज्य सरकार, जितने भी सब जीरो, कोई भी पार्टी हो, हम उनको 0 नंबर देंगे। मतलब ये 0 इसलिए है कि मतलब ये बच्चों ध्यान नहीं देते कि खाली अपनी वोट बैंक के चक्कर में लोगों को घसीटने के, मतलब वो चीज़ नहीं है यार। राजनीति से अलग भी तो है, और फील्ड भी तो है। मतलब खाली यही नहीं कि हम नेतागिरी या राजनीति में उतरे। हाँ, किसी का उसमें दिल नहीं लगता, और आदमी का अलग अलग फील्ड होता है, किसी का पढ़ने में लगता है, किसी का खेलने में लगता है, किसी तो उनकी कुवत को तो जानो, उस बारे में तो जानो कि मतलब वो आदमी क्या कर सकता है इसके उस फील्ड में। जैसे उस लड़की ने जीता है, ये बंगोली का क्या वो लड़का जो अभी निकला है अंडर 9 प्रियांशु, उसकी बहन भी निकली है। तो जो मतलब एक अच्छी बात है, हमें भी खुशी होती है कि हमारे बगल से ऐसे लड़के निकल के आ रहे हैं, और होना भी चाहिए। भले हमसे कई जूनियर है वो लड़के उसमें, पर बोलने वाली बात है कि बहुत अच्छा लगता है कि भाई अगर उनको ये फील्ड मिल रही है। और मैं तो कहता हूँ कि भाई वो निकले, और भी लड़के निकले हमारे यहाँ से, हमारे उत्तराखंड से कई लड़के निकले। मतलब बच्चों को जो खेलने के सबसे पहले संसाधन की ज़रूरत है, और सरकार इसके बारे में सोचे। बिल्कुल, और सरकार संसाधन दे, और संसाधन जुटाने में मदद करे हमारी। बिल्कुल दादाजी, और ये हमारा जो इंटरव्यू रहा बहुत अच्छा रहा, और हम आगे भी अभी जोड़ेंगे इस कड़ी को कि किस प्रकार से, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस इंटरव्यू में आपका अनुभव तो जाए, साथ ही साथ ये मैसेज भी जाए कि भाई आगे आने वाले समय में जो हमारे नेता हैं, जो सरकारें हैं, सही बात है, व्यवस्थाएं करनी चाहिए। एक खिरसू मैदान था, और ये थे अशोक दादाजी। बस